Tensions across the Middle East intensifying after Pakistan carried out strikes against insurgents inside Iran. Okay, the strikes are after an Iranian attacked on Pakistani soil on Tuesday. जंग अब बढ़ चुकी है, तबले जंग बच चुका है। जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे भी ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन है। ईरान का वही वजीर खारजा वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक और हमला करना पड़ा तो करेंगे, दोबारा ऐसा करेंगे, हम हिचकिचाएंगे नहीं। पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया क्यों? इंतखाबात सर पर है भारत में, और आपको पता है कि भारत इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जो सियासतदान है उनका जो सबसे ज्यादा मंजन बिकता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, वो यही बिकता है कि जितना वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं उतना वो उनका वोट बैंक ज्यादा मजबूत होता है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग करवाने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है। आइन मिसाइल, माहिन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहाँ चलेगा? ये शब बारात पे चलाओ। कहने दीजिएगा जैगम साहब, अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से तीनों सरहदों पे अगर ताल्लुकात अबतर हैं, चीन मामलात को फाहम तफहीम से सुलझाने का कह रहा है, हम इन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला? ये है कि इंडिया के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, मोदी बहाना ढूंढ रहा है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को गर्म यहाँ है, लेकिन क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? ठीक, क्या हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इस वाकये में और बालाकोट के वाकये में क्या फर्क है? सिवाय इसके कि एक तरफ से अगर मिसाइल आए, हमला हो तो हम कहते हैं दुश्मन ने किया है, दूसरी तरफ से आए कहें तो हम कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। एक तरफ हिंदुस्तान पहले दिन से हमारे पीछे चढ़ा हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है की बातें वो कर रहा है और तड़ियां दे रहा है और धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर हमारे मुल्क के अंदर जो है वो तीसरी तरफ अब ईरान भी जो है वो ड्रोन हमले मतलब के सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहा है। फिर आपका क्या होगा? बहुत सारे लोग पाकिस्तान को ये भी कह रहे हैं कि आपके इंडिया से मसले हैं, ईरान से मसले हैं, आपके अफगानिस्तान से मसले हैं, बस चाइना रह गया। All the neighbors are upset with it because of its support to terrorist causes. I mean, what can be a better proof of being a terrorist state? कि कुछ ग्रुप वहाँ पे थे, उसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है और पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पे 7 लोग जो है वो मारे गए हैं। जी हाँ, 7 लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के 7 लोग जो ईरान में छुपे थे, उनके बारे में पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने मारा है। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि ईरान ने अटैक किया और ईरान किसी को ना मार सका और 2 बच्चे बेचारे जो थे वो उनकी जानें चली गई, लेकिन पाकिस्तान वाले हम बड़े होशियार हैं, हमने जाके वहाँ पे 7 लोग मार दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश अल असद के ठिकानों पर हमला किया। बदले में पाकिस्तान को इस बात से मिर्ची लग गई कि भारतीय मीडिया में उसकी हंसी उड़ रही है और एस जयशंकर प्रसाद ईरान घूमकर आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ईरान को उकसाया है। पाकिस्तान को झटका तब लगा जब चीन ने पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना दिया। जी हाँ, चीन ने अपनी चाल चल दी है और उसने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। उसने कहा है कि ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। उसने एक बार भी पाकिस्तान की गई कार्रवाई को सही ठहराने की हिम्मत भी नहीं दिखाई और भारत ने खुलेआम ईरान की कार्रवाई को सही ठहराया क्योंकि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। तो दोस्तों देखिए इस बात से पाकिस्तानी मीडिया में कैसे मिर्ची लगी हुई है। ईरान और पाकिस्तान को जैसे आप देख रहे हैं, पहले ईरान ने अटैक किया और आज सुबह को पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक किया गया है, जिसमें कह रहे हैं कि 7 लोगों की जानें गई हैं। और ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ है उसका असर, जिस तरह का रिस्पांस आया है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि उनका कहना है कि सिर्फ 2 बच्चे जो हैं कोई उनकी जानें गई हैं और ईरान ने जो टारगेट किया था वहां वो कुछ हासिल नहीं कर पाए। क्या देख रहे हैं सर, ये क्या चल रहा है? ईरान जैसी कंट्री अपने आप को एक नए सिरे से लीडर बताना चाहती है एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न, OIC इज कंसर्न। उसके कॉम्पिटिटर हैं वो एक अलग बात है, लेकिन चाहता वो यही है। अब इस दौरान अगर आप देखें, एक एवेल्युएशन करें, मुझे लगता है कि US कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इन लड़ाइयों को होने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्टिगेट करना, सिचुएशन क्रिएट करना, जैसे कि ताइवान और चाइना में एक सिचुएशन नई क्रिएट हुई है, हो रखी है ऑलरेडी। तो ओवरऑल ये बन रहा है कि यस, एज फार एज ईरान इज कंसर्न, उसका नाम जरूर खराब करना चाहिए एज फार एज US इज कंसर्न कि वो एक टेररिज्म सपोर्टिंग स्टेट है, टेररिज्म क्रिएटिंग सपोर्ट है। और दूसरी तरफ जो कंट्री सफर कर रही है, अगर इजराइल सफर कर रहा है तो US वांट्स टू से कि नहीं, हम इसके एम्पायर हैं, ये इनके साथ और हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे।
वहां वो बोल रहा है यूक्रेन केस में भी कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, हम इसे सपोर्ट कर पाएंगे, हम इसके ह्यूमैनिटेरियन रक्षक हैं। तो लगता है आपके पाकिस्तान की ये बचाने की अपने आप को तरीका है कि वो बच्चों के ऊपर टारगेट करी गई थी। यू थिंक एवरीबडी इज पाकिस्तान? ये पाकिस्तान आर्मी इनह्यूमैनिटी कर सकती है, ये पाकिस्तान के अंदर का टेररिस्ट इनह्यूमैनिटी कर सकता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान के ऊपर जाकर उसने 158 बच्चों को मार दिया, स्कूल में फायर कर दिया, नर्सरी सेक्शन के बच्चों को फायर कर दिया। आप सोच सकते हो इस तरह की बात? हमारे बदतरीन दुश्मन दो हैं सिर्फ, एक भारत है और दूसरा इसराइल है, जो डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा जंग की है, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, हमें नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान हर वक्त इनके साथ हालत जंग में है। पिछले 75 साल से भारत के साथ तो हम खौफनाक जंगें लड़ चुके हैं और कोई दिन कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जब हालत जंग में ना हो हम भारत के साथ। हमारा 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सिर्फ भारत ने पिछले 15-20 साल में शहीद करवाए दहशतगर्दों के जरिए, पाकिस्तान का बाजू तोड़कर अलग किया है मशरकी पाकिस्तान में। और दूसरी जानिब इसराइल है, उसने भी हमेशा भारत की मदद की है, मशरकी पाकिस्तान में भी मदद की थी, कारगिल में भी की और उसके बाद भी हमेशा से ये इसराइली डॉक्ट्राइन है कि किसी सूरत में पाकिस्तान को इतना मजबूत नहीं होने देना कि वो इसराइल के लिए खतरा बन सके। जली ना तेरी भी जली। तो ये आपको उसी की कड़ी तो नहीं दिखाई देती, क्योंकि भारत तो बाज नहीं आता और भारत शोषे छोड़ने में आगे आगे होता है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ आपका बहुत गौर तलब और अहम सवाल है। तो ये बात यकीनन एक तसलसल से आपको नजर आती है और ये बिल्कुल ये बात भी काबिल गौर है कि ये जो हमला ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए किया गया है वो भारतीय वजीर खारजा के ईरान के हालिया दौरे के चंद दिनों के अंदर किया गया है। और तीसरा जो इसका पहलू है वो मजीद इस बात को तक़वियत देता है, इस खदशे को, वो ये है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया भरपूर अंदाज में इसको सपोर्ट और सेलिब्रेट भी कर रहा है। स्प्रिंटर के नाम से एक ऑनलाइन अखबार है, वो लिखता है ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा, वो ये कहते हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट आर नो डिफरेंट फॉर अस, वी विल रिस्पॉन्ड टू एनी थ्रेट्स टू ईरान फ्रॉम एनीवेयर। ये किस किस्म का रवैया है? ठीक है, आपने इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ दिया, आप यमनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हर तरह की उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पे कि जब ईरान खित्ते में सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, ईरान इस वक्त इसराइल से नबरदाजमा है, अमेरिका से नबरदाजमा है, हर बड़ी जंग ईरान लड़ रहा है, ऐसे में उसको दुश्मनों की जरूरत है या दोस्तों की जरूरत? पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क है, आपका हमसाया मुल्क है, ऐसे में आप दुश्मन क्यों बना रहे हैं? मगरिब हो मशरिक हो, ईरान को जहां जहां से थ्रेट होगी ईरान के लिए हम कहीं भी हमला कर देंगे। कौन है आप इस खित्ते के मामे हैं? कैसे हमला कर देंगे आप पाकिस्तान के ऊपर? आगे कहते हैं आर रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल, टफ एंड डिसाइसिव। ये ईरानी डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं हमारा जो जवाब है वो बड़ा सख्त गिर होगा। अरे भाई, कैसे हो सकता है सख्तगीर आपका? भारत जैसे को हमने चंद घंटों में जवाब दिया था, उनका अभिनंदन हमने पकड़ के अपने पास बिठा लिया था, कैपेबिलिटी है हमारे पास, लेकिन फिर भी एक पास है कि यार दोस्त मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। और जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे भी ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन है। ईरान का वही वजीर खारजा, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक और हमला करना पड़ा तो करेंगे, दोबारा ऐसा करेंगे, हम हिचकिचाएंगे नहीं। पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया क्यों? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCtoZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।